नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शैलजा महस्कर आपको हेल्थ प्लस यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रही हूँ। आज हम जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी रखने का प्लानिंग चल रहा है उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, इस बात में हम समझ देंगे। बहुत लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि अभी प्रेगनेंसी रखनी है तो क्या डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराने का, और ज़्यादातर 80% हमारे दर्दी ऐसे होते हैं कि जिनको घर पर रह जाने के बाद ही वह चेकअप के लिए हमारे पास आते हैं। तो ये समझ लेना ज़रूरी है सामान्य तरीके से कि जैसे किसान भी समझो कि खेत में कोई भी प्रकार का कुछ बीज डालेगा ना, तो वो एकदम हार्ड वो है अपनी धरती उस पे, या फिर कोई भी बंजर ज़मीन पे अपना वो पूरा साल का भी जो अगर अनाज उगाएगा ना तो भी वैसे नहीं डाल देगा, क्योंकि उसके लिए जो धरती है वह फर्टाइल फलद्रुप होनी ज़रूरी है। उसमें अच्छा खाद डालेगा, उसकी गोड़ाई करेगा और बाद में वो उसमें जो मिनरल डेफिशिएंसी है वह अच्छी करेगा और बाद में ही वह जो भी बीज है वह डालेगा। वैसे ही हमें समझना है कि हम उम्र भर का अपना एक अच्छा बच्चा जो है उसको जन्म देने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो माँ का या स्त्री का पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप कराना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें क्या मालूम चलेगा ये समझ लीजिए कि स्त्री के शरीर में जो वो गायनेकोलॉजिस्ट चेक करेगा ऊपर से नीचे तक, उसके हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई हार्ट डिसीज़ नहीं है, लंग्स में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, हीमोग्लोबिन उनका जो है वह बराबर है ना, दूसरा पेट में कोई प्रकार की गांठ नहीं है ना, दूसरा जहाँ बच्चा रहने वाला है वह बच्चेदानी बराबर है, नीचे का योनि मार्ग बराबर है, बच्चेदानी के मुंह पे यानी सर्विक्स जिसको हम बोलते हैं वह सर्विक्स पे भी कोई मसा या फिर कोई गांठ या फिर हमारी भाषा में जिसको इरोजन बोलते हैं और सामान्य लोग उसको बोलते हैं चांदी हो गई है बच्चेदानी के मुंह पे, तो वह नहीं है ना, वो भी देख लेना ज़रूरी है। अंदर के भाग में योनि में अगर कोई इन्फेक्शन है वह भी ट्रीटमेंट हो जाती है। उसके बाद खून की रिपोर्ट भी स्त्री को हम कराते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम समझते हैं कि जिनको गर्भ धारण करना है वह स्त्री का हीमोग्लोबिन, शुगर का चेकअप, थायराइड, फिर HIV एड्स, हिपेटाइटिस और थोड़े इन्फेक्शियस जो जातीय रोग है उसकी चेकअप हम पहले करा लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि करीबन 10 स्त्रियों में से 8 स्त्रियों में या तो हीमोग्लोबिन या तो शुगर की या थायराइड की प्रॉब्लम आती है, और ये तीनों प्रॉब्लम ऐसी है जो बच्चे के ग्रोथ पे पहले ही 3 महीने में असर कर देती है। इसलिए ज़रूरी है अगर माँ को थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड हार्मोन की बहुत ही कमी है, तो पहले 3 महीने में ही वो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट पे इफेक्ट कर सकता है और बच्चा मंद बुद्धि का भी आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप गर्भ धारण करने से पहले ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके यह चेकअप करवाइए। और दूसरा ज़रूरी चीज़ है कि जब भी ये कमी है, हीमोग्लोबिन की है, थायराइड की है, शुगर का प्रॉब्लम है, वो पहले ट्रीटमेंट करवाइए और उसके बाद प्रेगनेंसी रखिए। किसी किसी को पीरियड यानी मासिक स्राव है वो महीने में एक बार आना चाहिए, उसकी बजाय 1.5 महीने 2 महीने पे आता है, तो उन लोगों को तो पहले ही जाके डॉक्टर के पास चेकअप कराना है, क्योंकि ये दिखाते हैं कि उनमें हार्मोन का इम्बैलेंस है। और जब इम्बैलेंस स्टेज में प्रेगनेंसी रहती है तो या तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकता है या फिर बच्चा मिस्ड हो सकता है यानी मिस्ड एबॉर्शन हो सकता है। तो पहले हार्मोन का बैलेंस कराना ज़रूरी है, उसके बाद ही गर्भ धारण करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमारे भारतीय स्त्रियों में
ज़्यादातर फॉलिक एसिड नाम का विटामिन की कमी होती है, और यह फॉलिक एसिड विटामिन की कमी की वजह से बच्चे में ब्रेन रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड यानी करोड़रज्जु के रिलेटेड खामी बच्चे में आ सकती है। इसलिए जिन महिलाओं को गर्भ धारण का प्लानिंग है उनको ज़रूरी है कि यह फॉलिक एसिड नाम का विटामिन भी शुरू कर दे। हीमोग्लोबिन की कमी है तो वह भी करेक्ट करा ले, थायराइड का प्रॉब्लम है वह भी करेक्ट करा ले। अभी दूसरी चीज़ कि जब भी गर्भ रहता है तो लोग क्या करते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, ठहरो, क्यों दिखाना है इतना जल्दी, जाएंगे शांति से 2.5 महीने, 3 महीना, 4 महीना। बहुत बार तो घर के बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारे वक्त तो हम 4-5 महीने के बाद ही जाते थे, पर नहीं, ये ठीक नहीं है। हम बोलते हैं, और बहुत लोग घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव आ गई, खुश होके बैठ जाते हैं। नहीं, प्रेगनेंसी रह गई, जितना जल्दी आप दवाई शुरू करोगे विटामिन हीमोग्लोबिन का, उतना जल्दी बच्चे को और माँ को दोनों को फायदा होने वाला है। दूसरी चीज़, कभी कभी यह गर्भ बच्चेदानी के बदले और जगह पे रह सकता है, एबनॉर्मल जगह, जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें। तो ये सामान्य है। इसमें अगर देखेंगे तो यह बच्चेदानी है, और यह योनि मार्ग है, यह स्त्री बीज है, और यह फेलोपियन ट्यूब है। मैंने जो आगे बताया कि अगर कुछ तकलीफ हो तो ये बच्चेदानी में गांठ भी देखी है हमने बहुत बार। ये बच्चेदानी के मुंह पे चांदी या कोई मसा या कोई कैंसर के शुरुआत के चेंजेस भी देखे हैं हमने। तो ये सब नॉर्मल है ना, और ये योनि में भी कहीं कहीं किसी को इन्फेक्शन है, ये सब नॉर्मल है ना, वो देख लेते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। और जो मैंने बताया कि जब गर्भधारण होता है तो गर्भधारण करते हैं तो सामान्य तरीके से ये बच्चेदानी है, उसके अंदर का जो है भाग उसमें प्रेगनेंसी रहती है, परंतु किसी किसी को ये जगह पे नहीं रह के ये बच्चेदानी के मुंह पे रहती है, या फिर स्त्री बीज में रहती है, या नली में रहती है, या पेट में भी रह सकती है। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और अगर यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी टाइम से मालूम नहीं चले तो वह औरत के लिए खतरनाक हो सकती है। ज़्यादातर ट्यूबल प्रेगनेंसी और सर्वाइकल प्रेगनेंसी और ओवेरियन प्रेगनेंसी जो स्त्री बीज में रहती है वो बड़ी होके फट सकती है, और फटने के बाद अगर नीचे बच्चेदानी के मुंह पे वो तो ब्लीडिंग बाहर आता है, पर जो नली में रहती है वो पेट में, औरत के पेट में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, और औरत का हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। औरत सीरियस होके मैंने देखा है कि बहुत देरी से लाने के वक्त तो वह हमारे यहाँ वह स्त्री मृत भी आती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर प्रेगनेंसी रही है तो आप हफ्ता 10 दिन, आप तारीख के ऊपर मासिक चढ़ जाता है तो तुरंत आप जाके अपने डॉक्टर के पास चेकअप करवा लीजिए और ज़रूरी दवाइयाँ शुरू करवा दीजिए, और एक बार देख लीजिए कि जो प्रेगनेंसी ठहरी है वो बच्चेदानी के अंदर ही है और कोई एबनॉर्मल जगह पे नहीं रही है। और दूसरी जो ज़रूरी खून की जांच है वह भी पहले ही विजिट में अपनी करवा लीजिए। बस तो हम यही चाहते हैं कि अपने देश की हर एक महिला जिनको गर्भ धारण करना है या जिनका गर्भ रह गया है वह सुरक्षित रहे और आने वाला बच्चा भी सुरक्षित रहे। नमस्कार।